काजल वगैरह लगा रही थी। डेली का जो हल्का फुल्का जो भी हमारा होता है स्किन केयर वो मैं कर रही थी। और इस तरीके से पूरा अच्छे से तैयार होके पूजा करने में और अच्छा लगता है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं जो है ना कि हमेशा येलो सिंदूर ही यूज़ करती हूँ। हमारे साइड जो भी हैं उन पता है उनको कि पूजा पाठ या शादी वगैरह में हम येलो सिंदूर यूज़ करते हैं। सो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और बहुत अच्छा फेस पे ग्लो आता है इससे। तो मैंने लगाया येलो सिंदूर। उसके बाद से मैंने थोड़ा सा लगाया परफ्यूम और इस तरीके से मैं रेडी हो रही थी। और ये ग्रीन सूट मैंने डाला, ये मेरी ननद ने दिया था। और ये अब मैं डाल रही हूँ पायल। पायल मैंने इधर खोला हुआ था क्योंकि यहाँ के जो है ना एकदम ब्लैक हो जाते हैं सिल्वर। सो मैंने उसको निकाल के साफ़ करके रख दिया था। सो अभी मैं वही लगा रही थी क्योंकि खाली पैर पूजा नहीं किया जाता है। उसके बाद से मैं यहाँ पे आ गई पूजा करने और यहाँ पे मैंने फूल वगैरह धो लिया था, साफ़ कर लिया। भाई से कल रात को ही मैंने मतलब एक दिन पहले ही मैंने सब कुछ मंगा लिया था रात में, क्योंकि बारिश का मौसम है, अच्छी खासी यहाँ बारिश हो रही थी। मंदिर जाने का प्लान था बट नहीं गई क्योंकि बारिश तेज़ थी। और यहाँ पे मैंने भगवान जी को, शिव जी को, पार्वती जी को मैंने एक पीतल के प्लेट में रखा है। उनका स्थान ऊपर मंदिर में है बट वहाँ पे स्पेस कम है, पूजा करने में दिक्कत होती है। सो यहाँ पे मैंने उनको प्लेट में रखा और यहाँ पे अभिषेक वगैरह करने में बहुत सही होता है। और एक एक करके जो भी पूजा का विधि होता है वो सब मैं कर रही थी। चंदन, टीका, इत्र वगैरह लगाना, भभूत लगाने, ये सारी चीज़ें मैं रखती हूँ और वो सब मैं कर रही थी। और यहाँ पे बेलपत्र के ऊपर चंदन जो होता है उसको भी यूज़ किया जाता है, खाली ऐसे नहीं चढ़ाना चाहिए जहाँ तक मुझे पता है। उसके बाद से यहाँ पे बेटू भी रेडी थी नहा वहा के। सो उसको भी मैंने वो शामिल किया पूजा में और उसके साथ मैंने पूजा किया। और उसके साथ ही मैं बेलपत्र यहाँ पे भगवान जी को अर्पित कर रही थी और उसको भी अच्छा लगता है पूजा में शामिल होना। इस तरीके से हम माँ बेटी दोनों सावन का सोमवार का पूजा कर रहे थे। और यहाँ पे मेरी पूजा चल रही थी, काफ़ी लंबी पूजा चलती है। और इस व्लॉग में आप मेरा देखेंगे व्रत का रूटीन। सो मैं व्रत में कैसे पूजा करती हूँ, जो मैं करती हूँ, क्योंकि हर किसी का पूजा करने का तरीका अलग होता है, हर किसी के घर का नियम अलग होता है। सो मैं जैसे करती हूँ वो मैं दिखा रही हूँ, आप में भी अलग करते होंगे। सो उसके बाद से मंदिर का पूजा किया। फिर बीच में मैं गई यहाँ पे तुलसी जी को जल देने के लिए। और यहाँ पे मैंने तुलसी जी को जल दे के एक परिक्रमा करना चाहिए और अगरबत्ती दिखाया मैंने। और ये तुलसी जी मेरी बालकनी में इस साइड विंडो के साइड है, वहाँ पे कैप्चर नहीं हो पाता है कैमरे से, स्पेस नहीं है वहाँ पे कि मैं ले पाऊँ। बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी तुलसी जी है उसमें। और उसके बाद से मैंने यहाँ पे माला जपा, जो कि मैं डेली बेसिस पे भी जपती हूँ। फिर बेटू भी, क्योंकि उसको भी जपना था मेरे साथ माला। फाइनली यहाँ पे मेरी आरती हो रही थी और आरती के बाद जो है पूजा कंप्लीट हो जाती है। सो इस तरीके से मेरा सोमवार का व्रत का सुबह का पूजा कंप्लीट हुआ। और ये मेरा तरीका था पूजा करने का। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरे भगवान जी, जिनको मैंने प्लेट में यहाँ पे पूजा किया है। इस तरीके से मेरी पूजा हुई। ये मेरा छोटा सा मंदिर है, सारे भगवान जी मेरे हैं। जितना मैं हो पाता है नियम करने का कोशिश करती हूँ। फिर मैं वापस चली गई थी तो मेरी पूजा कंप्लीट हो गई थी। फिर बेटू अपना आ गई, क्योंकि उसको भी अपना अलग से पूजा करना होता है, बच्चों का होता है ऐसा। उसके बाद से मैं आ गई हॉल में और बिल्कुल फ़ैन वगैरह नहीं चल रहा था, बाल और गीले थे, गीले ही रह गए थे। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे पोज दे रही थी। और सूट मेरे पे कैसा लग रहा है कमेंट में आप लोग बताइएगा। उसके बाद से फाइनली जो मेरा सबसे फेवरेट काम है, मैं आ गई चाय बनाने। एक कप चाय इसलिए क्योंकि हस्बैंड जी हैं नहीं, ऑफिस गए हैं, भाई सोए हुए हैं। क्योंकि भाई सुबह तक स्टडी करते हैं, उनका मतलब फाइनल ईयर है, तो सुबह तक पढ़ाई करते हैं, 4:30-5 बजे तक वो सोते हैं, इसलिए थोड़ा सा लेट उठते हैं। सो इसलिए मैं अपने लिए चाय बना रही थी। और इस तरीके से गर्मी तो है ही बहुत, बारिश होती है तो यहाँ और ज़्यादा दिल्ली में गर्मी लगती है, बाकी जगह का तो सही रहता है मौसम। और यहाँ पे एक बड़े कप में मैं 2 टाइम का, क्योंकि सुबह भी पूजा से पहले भी चाय नहीं पिया था मैंने, सो 2 टाइम का चाय का डोज मैं एक साथ ले रही थी। और तब जाके मुझे लगेगा कि हाँ कुछ गया, बॉडी में एनर्जी आई। सो मेरा तो ऐसा ही है। और उसके बाद से फिर यहाँ पे 2 लोगों के लिए ही खाना बनाना था, भाई के लिए और बेटू के लिए। हस्बैंड जी तो नाइट में आने वाले थे।
मैंने यहाँ पे जो पुलाव की रेसिपी शेयर की थी आप लोगों के साथ, बस वही सेम पुलाव मैं बना रही थी। बट अभी इसमें चेंजेस ये था कि इसमें मैं मसाले थोड़े से और सोया जो चंक्स होता है उसको मैंने यूज़ किया था। अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो मुझे एक बार कमेंट में बताइएगा, मैं शेयर करूँगी अलग से। इस तरीके से सेम प्रोसेस होता है। दूध के साथ हम बनाते हैं, इसमें भी दूध वगैरह, कोई भी पुलाव अगर आप दूध और घी जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे वो उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। यहाँ पे मैंने बनाया साथ में रायता। मेरे यहाँ पसंद है इस तरीके से खाना, और क्योंकि मैं लहसुन प्याज नहीं बनाती हूँ व्रत में, मुझे कुछ समझ में नहीं आया 2 लोगों के लिए मैं क्या बनाऊँ। इस तरीके से मैंने सिंपल सादा बना दिया उन लोगों के लिए खाना। फिर रात में हस्बैंड आएंगे तो फिर उन लोगों के लिए मैं बनाऊँगी रात में अलग से खाना। ये दिन का लंच मैंने बनाया था। उसके बाद से फिर मैं सो गई थी, और शाम में उठी तो देखा कि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, अच्छी खासी देख सकते हैं बारिश हो रही थी। जो काम मेरे लंच के बाद बर्तन वगैरह थोड़े थे तो मैंने छोड़ दिया था। उसको मैं अभी क्लीन कर रही थी। शाम का चाय का जो कप वगैरह था वो सब था, चाय का बर्तन थे। शाम का ये काम मैं आफ्टरनून में कर लेती हूँ, बट नहीं किया था, सो गई थी, इसलिए अभी मैं कर रही थी शाम के टाइम। और किचन का साफ़ करके, और क्योंकि रात का खाना भी बनाना होता है। और यहाँ पे बेटू और मेरे भाई हैं, सबसे छोटे हैं, हम सब भाई बहन में सबसे छोटे हैं। दोनों मामा भांजी बैठ के यहाँ पे टीवी एंजॉय कर रहे थे। बेटू दूध पी रही थी, भाई बैठे हुए थे। फिर मैं चली गई थी नहाने, और नहा के मैंने यहाँ पे सूट चेंज करके नाइट सूट पहना। और सिंदूर हम लोग जब भी नहाते हैं, जितनी बार भी आप नहाओ, लगाना ज़रूरी होता है। मैंने लगाया सिंदूर और थोड़ा सा लिप बाम, क्योंकि अब तो नाइट हो चुकी है, मैं कुछ नाइट में नहीं करती हूँ। यहाँ पे सिंपल से मैंने बस फेस पे कुछ भी नहीं लगाया। और उसके बाद से शाम की पूजा की मैंने। शाम की जो पूजा होती है, सांझ बत्ती जो होता है, मैंने किया। और इस तरीके से मंडे का शाम की भी पूजा मेरी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे बाहर बारिश हो ही रही थी, मैंने यहाँ पे अंदर में अगरबत्ती लगाया, बाहर बस मैंने दिया दिखाया। वैसे मैं बाहर में भी अगरबत्ती लगाती हूँ। इस तरीके से मैंने बालकनी में देख सकते हैं, बालकनी पूरी गीली गीली हो रखी थी। और उसके बाद से सीधे मैं मेरे अगले दिन यानी ट्यूसडे को 7:30 बजे, सुबह तो मेरी 6:30 बजे हो गई थी, और मैंने बेटू को उठा दिया था और यहाँ पे वो हॉल में आके सो गई थी। और तब तक मैंने उसका लंच वगैरह बनाया, रूटीन वगैरह सेट किया। फिर मैं उसको जैसे तैसे मैंने उठाया, क्योंकि मेरी खुद की तो एनर्जी लो थी, फिर भी मैंने अपना एनर्जी और टाइम उसमें लगाया, उसको उठाया, रेडी किया, और फाइनली उसको रेडी कर दिया था। और शूज़ मैं बाहर ही पहनाती हूँ, मिट्टी वगैरह होते हैं घर में आ जाते हैं। यहाँ पे उसको मैं शूज़ पहना के मैंने रेडी कर दिया। उसके पापा उसको लेके जा रहे थे स्कूल, जाने की उसकी इच्छा नहीं थी, बट आज मौसम सही था तो मैंने भेज दिया। बरसातों में ज़्यादा बारिश होती है, मेन सुबह ही के टाइम पे स्कूल मिस हो जाते हैं। यहाँ पे लिफ्ट में जा रही थी अपने पापा के साथ, और वही कुछ कुछ बोलती है। बच्चे हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, खासकर ये तो बहुत बोलती है। उसके बाद से जैसे वो लोग गए, मैंने क्लीनिंग वगैरह का काम किया, और चाय वगैरह भी नहीं पिया था हमने। सबसे पहले मैं आ गई पूजा का, जो मैंने पूजा किया मंडे को, उसका सब मैं हटा रही थी, फूल वगैरह, और भगवान जी को वापस से उनके स्थान पे रख रही थी जहाँ पे वो डेली उनको रखती हूँ मैं। और प्लेट से मैंने जो भी था प्लेट को वहाँ से हटाया। छोटा सा स्पेस में सभी चीज़ें करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट मैं कर लेती हूँ, मेरी अब आदत हो गई है। इस तरीके से मैं बहुत ही मैनेज करके चलती हूँ, जिससे कि मुझे प्रॉब्लम ना हो। चीज़ों को मैनेज करना ज़रूरी होता है। और इस तरीके से सारे फूल को हटाया, सारे बर्तन को मैं क्लीन करूँगी। फिर एक करके मैंने फिर मंदिर को, पूरे भगवान जी को क्लीन किया, और इस तरीके से अच्छे से मंदिर की क्लीनिंग भी हो गई। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर कोई भी मिठाई वगैरह कुछ भी या फिर रहता है तो चींटियाँ आ जाती है। अच्छे से मैंने क्लीन किया मंदिर को। फिर उसके बाद से मैंने मंगलवार की सुबह की पूजा की, तो ये मेरा 3rd टाइम हो गया पूजा। ये मैंने मंगलवार का सुबह का पूजा किया यहाँ पे जाके, फिर वापस से तुलसी जी को जल दिया। इस तरीके से हमारे यहाँ व्रत कंप्लीट किया जाता है। आपके यहाँ कैसे होता है कमेंट में बताइएगा। उसके बाद से मैं आ गई किचन में। मैंने रात को चने का दाल सोख करके रखा था, उसको मैं ग्राइंड कर रही थी
क्योंकि मैं व्रत के अगले दिन बहुत सुबह में एनर्जी नहीं होता है बहुत कुछ बनाऊं। सो मैं ये वाली रेसिपी भी मैंने शेयर किया हुआ है। चने दाल का जो पकौड़ी होता है, यानी कि पकौड़े, वो मैं हमारे कचरी बोलते हैं। सो वो मैं बनाती हूँ सबसे पहले व्रत के अगले दिन, और उसको खा के मैं व्रत खोलती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मेरे में इतनी एनर्जी नहीं होती कि मैं बहुत कुछ बनाऊँ। साथ में मैंने बनाया था पराठे, अजवाइन और क्या बोलते हैं, मंगरेला एंड मेथी वगैरह डाल के मैंने बनाए थे पराठे। और साथ में यहाँ पे मैंने बनाए ये कचरी फ्राई किए। सो यहाँ पे बन के एकदम देखिए कितना यम्मी सा हो ये बना है, टेस्टी एकदम चटपटा। और ये है मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट। जितनी जल्दी मैंने जो हो सका बनाया, लंच में फिर बनाऊंगी बाकी कुछ। और मैंने अपना व्रत कंप्लीट किया मंडे का। ये है मेरा एक छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।